तो दोस्तों आज हम दिनों को निकालने के सीखेंगे महत्वपूर्ण 3 स्टेप, जो कि किसी भी प्रकार पेपर में किसी भी प्रकार आ जाए तो हम उसे छोड़कर ना आए, हम उस प्रश्न का उत्तर सही देकर ही आए। तो हम सीखते हैं क्या, दिनों को निकालने के 3 महत्वपूर्ण स्टेप, मतलब कि 3 प्रकार से सवाल या प्रश्न दे सकते हैं। वो किस किस प्रकार से? तो सबसे पहले तो सिंपल स्टेप है क्या, यह लिखा है, जैसे कि यहां लिखा है यदि आज शुक्रवार है तो 235वां दिन क्या होगा। ये सिंपल स्टेप है, मतलब कि हर कोई कर देगा, हर कोई पर बन जाएगा। क्या लिखा है, यदि आज शुक्रवार है तो 235वां दिन क्या होगा। इसमें कुछ भी कहना नहीं है, सिंपल सा सीधा आंसर आ जाना है। लेकिन फिर भी इसे कैसे कहते हैं तो वो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि यदि आज शुक्रवार है, उन्होंने क्या कहा, यदि आज शुक्रवार है तो 235वां दिन क्या होगा। मतलब आज तो शुक्रवार है, अब आने वाले 235वां दिन कौन होगा। मतलब आज शुक्रवार है और 235वां दिन क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है, और वो इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो ठीक है, चलो हम निकालते हैं 235वां दिन। तो 235वां दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां लिखेंगे जो आज का दिन है। तो आज का क्या है, शुक्रवार, तो हम यहां लिख देंगे शुक्रवार। अब हमें निकालना है 235वां दिन, तो हम सीधा सीधा 235 को यहां लिखेंगे, 235 लिखे, और इसमें अब दिनों की संख्या तो 7 होती है, तो 7 का हम सीधा भाग कर देंगे, किसमें, 235 में। तो हम क्या करेंगे, 235 में 7 का भाग करेंगे। ठीक है, चलो भाग करके देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, भाग 3 में, तो यहां क्या आ गया 21। यहां पर 3 में से 1 गई तो 2 बची, यहां कट गया, और ये अपने 5 यहां पर उतार लेंगे। अब यहां हो गया 25, तो फिर से हम देंगे 7 तिया 21। अब हमारा क्या बचा, 4। तो हमको क्या देखना है, ये भाग हमने क्यों किया है, इसमें हमें किस काम के लिए किया है, मतलब तो इसमें हमें सिर्फ शेषफल चाहिए। हम अगर किसी भी संख्या को दिनों को निकालने के लिए अगर किसी भी संख्या में 7 का भाग देते हैं तो हमें उसमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें उसका शेषफल चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर हम दिनों को निकालने के लिए किन्हीं भी अंकों में, यदि यहाँ 235 की जगह और कुछ भी लिखा है, 1000 या 200 या 500 कुछ भी लिखा है, अगर हम उसमें 7 का भाग दे रहे हैं तो हमें उसका सिर्फ शेषफल चाहिए, और इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारा शेषफल क्या है, 4। हमारा शेषफल 4 है, और आज क्या है, शुक्रवार। तो शुक्रवार के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ 4 डंडे खींच लेंगे, 1 2 3 4। अब आज क्या है, शुक्रवार, उन्होंने कहा है कि आज शुक्रवार है, तो मतलब शुक्रवार है। अब 235वां दिन हमें निकालना है, तो हमने सीधा 7 का भाग कर दिया। अब यहां हमारा 4 बचा है शेषफल, तो हम यहाँ 4 डंडे खींचेंगे। अब शुक्रवार के बाद क्या आता है वो हम बताएंगे। तो शुक्रवार के बाद पहला दिन कौन सा आता है, तो यहां हम लिख देंगे शनिवार। दूसरा दिन कौन आता है, रविवार। तीसरा दिन कौन आता है, सोमवार। चौथा दिन कौन आता है, मंगलवार। तो हमारा दिन कौन सा बन जाएगा, चौथा दिन मंगलवार। 4 शेषफल में बचा, तो हम यहाँ 4 डंडे खींचेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमारा चौथा दिन कौन सा है, मंगलवार। तो मंगलवार कौन से ऑप्शन में है, नंबर 3। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बात याद रखना, यदि किसी भी संख्या में अपन 7 का भाग दे रहे हैं तो उसमें हमको इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है तो सिर्फ शेषफल से, जो शेषफल बचेगा वही हम आज के दिन में जोड़ देंगे। तो हमारा कौन सा दिन निकल आएगा, जो भी उन्होंने कहा है, चाहे यहां कितने भी अंक क्यों ना हो। तो ये तो हो गया हमारा
फर्स्ट स्टेप। अब हम चलेंगे दूसरे स्टेप पर, थोड़ा और मुश्किल, तो हम इसे मिटा देंगे। अब हम नए स्टेप पर चलते हैं। थोड़ा मुश्किल होगा इससे, लेकिन कठिन कुछ नहीं है, सब कुछ सरल ही होता है। अब हम करेंगे क्या, डेट बाय डेट। कैसा, यदि 5 जनवरी 2025 को क्या था, मान के चलो रविवार था, तो हम रविवार लिख देंगे। 5 जनवरी 2025 को रविवार था, तो अब हमें कुछ और आगे लेंगे, तो हम लेंगे क्या, 3 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। अब हमने क्या लिया है, डेट बाय डेट, यानी अब हमें क्या करना है, यदि 5 जनवरी 2025 को रविवार था, तो हमें ज्ञात क्या करना है, 3 मार्च, कौन सा दिन, 3 मार्च 2025 का दिन निकालना है। तो निकालना तो हम पे बन जाएगा कि सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें केवल डेट बाय डेट है, तो हमें इसे थोड़ा दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले तो इसमें क्या कहते हैं, उन्होंने 5 जनवरी दिया है, हमको उन्होंने क्या दिया है, तो हम यहां सिंपल लिख लेंगे क्या, 5 जनवरी लिख लेंगे। अब उन्होंने क्या दिया है, 3 मार्च, तो हम यहां क्या करेंगे, 3 मार्च यहां लिख लेंगे, 3 मार्च। अब हमें बात यह याद में रखनी है कि इन्होंने कितने महीनों के अंतराल में कहा है। तो जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च। मतलब ये 3 महीनों के अंदर की बात है, 3 महीनों से बाहर नहीं गई है। तो हमको क्या करना है, अब सिंपल सा, अपन को फरवरी माह में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो कभी 28 तो कभी 29 की होती है। अब इसका डाउट क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका डाउट क्लियर करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही स्टेप देखना है, वो है क्या, यदि कोई भी संख्या जिसमें 4 का भाग चला जाता हो, तो अपन को ऑटोमेटिक समझ लेना है कि यह महीना में फरवरी 29 की होगी। अब हमारा 2025 दिया हुआ है वहां, तो क्या 2025 में 4 का भाग जाएगा, अगर हम 4 का भाग देंगे भी तो वो नहीं कटेगा, 4 पंच 20 हो जाएगा, 2 भाग न जाएगा 0, और 4 पंच 20, 4 छः 24, अब बची 1, मतलब कि नहीं कट रहा है, यानी कि फरवरी 28 की ही होगी, 29 की नहीं होगी। तो ये डाउट तो हमारा क्लियर हो गया कि इसमें फरवरी 29 की नहीं है। अब हमें क्या करना है, तीनों माह को यहां लिख लेना। बात तो 3 माह की हो रही है ना, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी के बाद मार्च आता है, और 3 मार्च तक की बात हो रही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले जनवरी, फिर दूसरा बार फरवरी, अब तीसरी बार हम लिखेंगे मार्च। 3 माह की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे मार्च। अब बात कहां से शुरू हुई, 5 जनवरी से। 5 जनवरी से उन्होंने कहा, तो हम यहाँ 5 जनवरी से, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में अब हमने ज्ञात कर ही लिया कि 2025 की फरवरी 28 की थी, अगर वो 4 से भाज्य होती तो समझ लो कि 29 की होती, 4 से भाज्य नहीं है तो वो 28 की होगी। अब हमको क्या करना है, अंतिम माह का ध्यान देना है कि उन्होंने कौन सी तारीख दी है। अंतिम माह में तो वो एक तारीख ही देंगे ना, उन्होंने कहा 3 मार्च, तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 तक ही जाएंगे हम, क्योंकि उन्होंने 3 मार्च का दिन पूछा है,
तो इससे आगे तो हम नहीं जाएंगे। अब उन्होंने क्या कहा था कि 5 जनवरी को रविवार था, 5 जनवरी को था, तो हमें यह 31 दिन होते हैं जनवरी में, तो उसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा हमें। तो 31 में से 5 माइनस करते हैं तो क्या बचता है? 26 बचता है। 31 में से 5 माइनस करें तो 26 बचता है। अब ये सिंपल से इन दोनों को हम जोड़ देंगे 26 में, क्या कहेंगे? 28 और 3 इनको जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या होगा? 8 8 6 14, 14 और 3 17 की 7, हाथ लगाई 1 2 2 4 और 1 5, मतलब कि हमारे टोटल कितने दिन निकल आए? 57 दिन। अब हमको क्या करना है? सीधा सीधा भाग कर देना है, और कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा भाग कर देना। तो हम यहाँ 57 को भाग करेंगे कितने से? 7 से, क्योंकि दिनों की संख्या तो 7 ही रहेगी। 7 5 में तो भाग जाएगा नहीं, इसे इकट्ठा 57 में जाएगा। तो 7 7 49 7 8 56, 8 बार गया, यहाँ क्या? 56 बचा कितना? 1। अब जैसा कि हमने बताया है कि हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें शेषफल से मतलब है, और इसमें शेषफल क्या बचा है? 1। और वहां पर क्या दिया है? 3 मार्च। 3 मार्च को कौन सा दिन होगा? कहां से? 5 जनवरी को रविवार था, तो 3 मार्च को कौन सा दिन होगा? तो हमारा बचा हुआ दिन जो 1 है वो रविवार में जुड़ जाएगा। तो रविवार के बाद 1 हम प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? सोमवार। तो ये हमारा दिन निकल के आ गया। मतलब कि यदि 5 जनवरी 2025 को रविवार था, तो 3 मार्च 2025 को सोमवार होगा। यह स्पष्ट हो जाता है। इसका तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि यह 5 जनवरी लिखा है, तो यहाँ 31 में से 5 माइनस किया था, क्योंकि जो दिनों की संख्या यहाँ लिखी होगी उसे हम महीनों में से घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 से आगे के दिनों की बात हो रही है। अगर 1 तारीख बोलते तो हम पूरे दिन गिन लेते, केवल 1 दिन छोड़कर, तो हम यहाँ के 30 दिन ले लेते। अगर यहाँ उन्होंने अगर 25 तारीख कर दी, तो हम यहाँ 25 दिन छोड़ देंगे, फिर 25 के बाद केवल 6 दिनों को लेंगे। तो इसी प्रकार ये हो गया। अब हमारा चलता है तीसरा यानी अंतिम स्टेप, तो वो भी बताने वाले हैं। 2 स्टेप हमारे हो चुके हैं, अब हमारा रह गया अंतिम स्टेप। वो क्या है वो भी देख लो 1 मिनट में। तो अंतिम स्टेप क्या है? अंतिम स्टेप है, यदि 5 दिन पहले क्या था? शुक्रवार। 5 दिन पहले शुक्रवार था, तो 324 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? उन्होंने कहा है यदि 5 दिन पहले शुक्रवार था, तो 324 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? अब हमें देखना है क्या कि 5 दिन पहले था क्या? शुक्रवार। तो आज का दिन तो पता नहीं है अभी कि आज का दिन क्या आएगा, और हमें निकालना है 324वां दिन। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है कि उन्होंने अगर पहले या बाद की बात हो रही है, तो पहले हमें वो निकालना होता है जो हमारा आज होता है। अब हमको तो पता नहीं है कि आज क्या है, तो हम उसी को निकालेंगे। अब यहां लिखा उन्होंने शुक्रवार था, 5 दिन पहले शुक्रवार था, तो पहले हम आज का दिन निकालेंगे। तो यहां हम लिखेंगे शुक्रवार। अब शुक्रवार क्या था? शुक्रवार कब था? तो शुक्रवार था 5 दिन पहले। मतलब हम आज का दिन निकालने के लिए इसमें क्या कहेंगे? +5। 5 दिन हम इसमें जोड़ेंगे, तब जाके हमारा आज का दिन होगा। मतलब पहले की बात हो रही है, 5 दिन बीत चुके हैं जब क्या था? शुक्रवार। 5 दिन बीत चुके हैं जब शुक्रवार था, तो हमें आज का दिन निकालना पड़ेगा। तो 5 दिन जोड़ेंगे हम,
शुक्रवार तो निकल चुका है, उसके अब आगे का दिन आएगा, तो हम 5 जोड़ेंगे। तो यहाँ हम 5 डंडा खींचेंगे, क्या 1 2 3 4 5। अब देखो शुक्रवार के बाद क्या आता है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो हमारा आज का दिन क्या बन जाएगा, बुधवार। अब हमें सिर्फ बुधवार को देखना है। अब ये इसका हमें कोई मतलब नहीं है। अब शुक्रवार, केवल शुक्रवार का इतना ही काम था। अब यहां हम लिख देंगे बुधवार, और बुधवार क्या है, आज का दिन। आज का दिन क्या निकल गया, बुधवार। अब हमको देखना है 324वां दिन। तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 324 में क्या कर देंगे, यहां सीधे 7 का भाग दे देंगे। तो हम 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, यहां कितनी बची, 4, यहां उतार 2, मतलब 4 लिख ली। अब 7 6 42, यहां बची 2। अब जैसा कि पता ही है कि इनका अब कोई काम नहीं है, सिर्फ 2 का काम है अपने पास। तो 2 यहां लिखेंगे, यहां 2 डंडा खींच लेंगे। अब बुधवार तो था ही, तो बुधवार के बाद क्या आता है, बुधवार के बाद गुरुवार और शुक्रवार। तो हमारा दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो जो दिन शुक्रवार था, तो 324वां दिन शुक्रवार ही आएगा। यदि 5 दिन पहले शुक्रवार था, तो 324 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो वो शुक्रवार ही आएगा। इसमें हमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अपन को जो कुछ अपन ने किया है वो सही किया है, तो इसमें कोई खामी नहीं आएगी। और जो भी दिन आएगा, चाहे वो वही दिन हो या कोई भी दिन हो, वो अपना दिन एक निश्चित आंसर हो जाएगा। तो शुक्रवार ही होगा। यहां हम क्या लिख देंगे, उत्तर और शुक्रवार। तो यह हो जाएगा। तो ये थे दिनों को ज्ञात करने के सिंपल से टिप्स।